इंडिया एक बार फिर से हम एक ऐसी दहलीज पे पहुंचे थे जहां हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम हम पर भारी पड़ गई। पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले WTC चैंपियंस के कहें टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें हराया था। वहां पर भी ट्रेविस हेड ही चले थे और एक बार फिर से वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हमें मात दी है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हुआ। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हार गई है। शर्मनाक है। खराब बल्लेबाजी, खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी। जैसे शुरुआत में गेंद टर्न हो रही थी, जिस तरह से सीम इन स्विम आउट स्विम हो रही थी गेंद, उस पर तो आपको कम से कम 4 से 5 विकेट लेने चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट रहे और उसके बाद एक भी विकेट नहीं निकला। ट्रेविस हेड अकेले ही मैच का पूरा पासा पलट के चले गए। कुछ मौका ही नहीं दिया कि आपके पास थोड़े से भी चांस रहे कि आप ये मुकाबला निकाल सके। शतक लगा दिया। भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले में गेंद नहीं आ रही थी, किसी तरह से टुक टुक कर रहे थे और इधर ट्रेविस हेड छक्के लगा रहा था। बड़े बड़े हिट्स के साथ रनिंग बिटवीन द विकेटिंग हो रही थी। दिखाता था कि किस तरह से खेल दिखाया है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के जब सूर्या कर रहे थे तब उनके गेंद में बल्ले में गेंद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी और प्लेनेट में जाके खेल रहे हो। और अब ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन क्या खेल दिखाया है। सीखने की बात है कि आप एक बार फिर से नॉकआउट में चोक कर गए हो। आप भी साउथ अफ्रीका से थोड़े से कम हो, लेकिन आप भी चोकर्स हो। आपके पास भी वो दम नहीं है, वो अब कह सकते हैं वो टीम नहीं रही जिसके जब चैंपियन हुआ करते थे। अब आपके बस का नहीं है। सच में ये IPL खेल खेल के ना, ये जिस तरह से हालात हो गए हैं टीम इंडिया के, वो सच में बहुत खराब है। टीम इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनते बनते रह गई। जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में खेल दिखाया था वो कमाल था। उसे देखकर कह सकते हैं दुनिया का मानने लगी थी कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगी। रोहित शर्मा सबसे जो पहली गलती टीम इंडिया की थी ना, वो रोहित शर्मा का आउट होना। आप मैक्सवेल के ओवर में पहली 3 गेंदों में 10 रन बना चुके थे और उसके बाद आपने जिस तरह का खेल दिखाया उसके चक्कर में आपने विकेट खो दिया। अरे आप हर मुकाबले में ऐसा करते हैं क्योंकि शुभमन गिल खड़े होते थे। आज आपने ऐसा क्यों खेला जब शुभमन आपसे पहले ही आउट हो गए थे। गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का ये गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। और उसके बाद श्रेयस अय्यर थोड़ा रुकते भाई, फिर चले जाते। आपने शतक लगाया सेमीफाइनल में, आपको बड़ा प्लेयर कहा जाने लगा, लेकिन थोड़ा रुकते। ये फाइनल था, यहां थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाने की जरूरत थी। लेकिन श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद तो मानो ऐसा लगा कि जैसे पूरी तरह से गेम बंद हो चुका हो। 3 विकेट क्या गिरे टीम इंडिया के। टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। विराट कोहली, KL राहुल खड़े रहे। KL राहुल ने तो ऐसी पारी की शुरुआत दी, जरूर रन बनाए, एहसान किया टीम इंडिया पे। आपने इतने रन बना दिए, वरना हम तो 200 कम में रहते। लेकिन आपकी जो रन थे ये भी किसी काम के नहीं थे। आपका कह सकते हैं किसी काम का एक खेल नहीं था। जिस तरह से आपने खेल दिखाया वो बहुत ही कह सकते हैं कमजोर, लाचार, बेबस खेल था। इस खेल से आप वर्ल्ड चैंपियन तो बिल्कुल नहीं बन सकते। आपको 6 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले WTC का फाइनल और अब वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। लाखों करोड़ों दर्शकों की आपने उम्मीदें तोड़ दी हैं। जिस तरह का आपने खेल दिखाया वो सच में देश को शर्मसार करने वाला था। आपकी बल्लेबाजी खराब रही, आपकी गेंदबाजी खराब रही, आपकी फील्डिंग और भी खराब रही। जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी फील्डिंग के दम पर कम से कम 40 से 50 रन रोके हैं, वहीं आपने अपनी खराब फील्डिंग की वजह से 20 से 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यह भी एक बड़ा कारण है आपके इस हार का, और यही हार सच में आपको ले डूबेगी। ये IPL नहीं है, ये वर्ल्ड का एक ऐसा फोरम है जहां आपको दुनिया आपकी बादशाहत देखती है। आप IPL में कितने भी खिताब जीत लो, किसी काम के नहीं है। जब तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे ना, दुनिया कुछ नहीं मानेगी आपको। और आपने फिर से आपने IPL में कितने भी रन बनाए हो, किस तरह का सुपला शॉट खेलते हो, कैसे भी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हो, यहां पर आपके हेजलवुड की गेंदें नहीं समझ में आ रही थी। चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे KL राहुल हो, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सब बेकार। इसी पिच पर कहा जाता है शुभमन गिल के लिए कि ये इसके घरेलू पिच है, बिल्कुल होम ग्राउंड है। लेकिन आज क्या हुआ था, आज तो आपके बल्ले से रन भी नहीं निकले और आप आए चले गए। मिचेल स्टार्क की गेंद, आप अक्सर कहते हो ना बड़ी बड़ी बातें कि हमने क्या जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया क्या लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज नहीं खेले। आज क्या हुआ था, आज फाइनल था। आज आपको कुछ करके जाना था, कुछ ऐसा खेल दिखाना था जिससे कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो। यही ट्रेविस हेड इसी मैदान पर किस तरह की पारी खेली, जिसे देखकर कह सकते हैं बेहतरीन, लाजवाब।
लेकिन आज टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा आज जितने लगभग 1,30,000 दर्शक जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे थे, उसमें 90% लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। करोड़ों लाखों देशवासी सिर्फ और सिर्फ आज पूजा हवन प्रार्थना आरती सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि इंडिया जीते। लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कह सकते हैं बेहद ही गैर जिम्मेदारा खेल दिखाया है। अगर बात करें स्कोर कार्ड की, तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, 10 विकेट खोकर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन एहसान किया टीम इंडिया पे केएल राहुल ने, जिन्होंने खेली 107 गेंदों में 66 रनों की पारी। उसके बाद अगर बात करें दूसरे टॉपर तो थे विराट कोहली, जिन्होंने बनाए 54 रन, रोहित शर्मा 47 रन बनाए। उसके बाद अगर बात करें सूर्या 18 रन बनाए। ये टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज है, 28 गेंद में 18 रन, और हेजलवुड की गेंद समझ में नहीं आ रही थी, कुछ इस तरह से रहा। इसके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया कि उसका नाम लिया जा सके, सिर्फ और सिर्फ खराब। अय्यर 4 रन, गिल 4 रन, तो ये दिखाता है टीम इंडिया सच में बहुत सारी खामियां हैं और सच में आप चोकर्स हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया और कह सकते हैं चैंपियन वाला खेल। शुरुआत में 3 विकेट गिर गए थे उनके भी, लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं मैदान में खड़ा हूं। विराट कोहली केएल राहुल जब बीच में अच्छी साजी पार्टनरशिप की, वहां पर थोड़े रन तेज बनाए होते तो हम 300 के पार होते, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो हारना ही है कह सकते हैं। तो ट्रेविस हेड ने बनाया 137 रन, एक बार फिर से इंडिया के जबड़े से जीत छीन ली और लहरा दिया फिर से ऑस्ट्रेलिया का परचम। छठी बार ऑस्ट्रेलिया बनी चैंपियन। और